बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जा रही बगल में मेरी पड़ोसी रहती विनीता, उसके घर थोड़ा सा काम है, वो बुला रही थी तो चलते, तो आप लोग को भी ले चलते हैं विनीता के घर। चल गए विनीता घर में। एक घर, इस घर को छोड़कर ये बगल में घर है, इसके लिए भी छाता ले जाना पड़ रहा है क्योंकि इतनी धूप है कि क्या ही बताए। तो दिखाते हैं अपने विनीता का घर, फ्रेंड का घर। तो उसका नया गेट लगा हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो खुलवाते, इसके यहाँ डॉगी भी है, तो यहाँ डॉगी से बहुत डर लगता है। तो थोड़ी देर आपसे मिलते हैं। डॉगी कहाँ है इसका? डॉगी कहाँ? डॉगी कहाँ है? डॉगी बाप रे, बहुत धूप है। गेट बंद कर देते हैं। गैस, तो यह है विनीता का गार्डन, यह है विनीता का घर। पूरा बहुत बड़ा घर है और इसमें खूब आम फले हैं। बोले तो हैं, डॉगी है ना, थी गमले है, पूरा गमले सूख रहे हैं। आप रे, पानी डालो। चलते हैं अंदर। देखिए कितनी ऊंची है। बाप रे, तुम्हारा सीढ़ी कितना ऊंचा है यार। यो तोता कितना सुंदर। हेलो गाइस, तो ये मेरी विनीता का बेडरूम है। इतनी बड़ी कूलर लगे, इसलिए एसी चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सीसी कैमरा लगे हुए हैं। तो ये बेटे का कमरा है, ये मेरी सहेली का बेडरूम है। तो अब जा रहे हैं विनीता के घर से। और विनीता के यहाँ काम चल रहा है। क्या चल रहा है? इसका काम, लकड़ी का काम चल रहा है। देखिएगा, चल रहे हैं। चले विनीता, हाँ बाय। बाप रे, बहुत धूप है यार। देखो जरा, कि ये तोता आप लोगों को दिखाते हैं। तोता कितना सुंदर तोता है, वाह। विनीता घर का आम है ये, वाह। कब तोड़ोगे आम को यार? चल रहे घर की तरफ गाइस। तो इतनी सारे गमले, तो बहुत अच्छा घर इसका विनीता का। और आपको पेड़ दिखाते हैं, किस इसके पेड़ है ये किसी, ये नींबू का पेड़ है गाइस। देखिए जरा, नींबू कैसे सूख गया है, वाह। देखते हैं, बाप रे बाप। चले, बहुत तेज धूप है गाइस घर की तरफ। तो गाइस, तो मैं आ गई किचन में। तो मैं विनीता के घर से बहुत देरी से आई हुई हूँ, तो और भी काम कर रहे थे। तो मेरे बगल में पता नहीं मोटर को क्या हो गया, तो मोटर नहीं चल रही, तो पानी की बहुत दिक्कत हो गई। अब भाभी आ रही हैं, भाभी रास्ते में है, तो अब भाभी आएंगी तो मोटर सही करवाएं। मोटर सही में तो जो प्लग होता पानी वाला, वो नहीं चल रहा है। तो बगल वाली पड़ोसी परेशान हो गई है। तो हम चलते हैं अपने लिए चावल बनाने के लिए, क्योंकि घुइयाँ की सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत पसंद है, रसदार सब्ज़ी के साथ चावल बहुत पसंद रहती है। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया था अपना, तरबूज और थोड़ी सी तरबूज खाने के बाद 2 रोटी बना के खाई, क्योंकि सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। तो मुझे शुगर की दवा खानी थी, तो शुगर की भी दवा खा ली थी। अब बज रहे हैं 2, तो भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलो गरम गरम अपने लिए चावल बना लेते हैं। चावल बनाना बहुत ज़रूरी है और मुझे दिन में चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा चलो चावल चढ़ा देते हैं और बनाते हैं गरम गरम चावल। तो पानी अच्छे से धो लिए चावल को, 1 सीटी में बन जाएगी चावल। बहुत गर्मी है गाइस की, क्या बताए, गर्मी से बड़ा हाल है। कब ठंडी आएगी, कब बरसात आए, तो थोड़ा बरसात से राहत मिले हम लोग को। राहत ही नहीं मिल रही। यहाँ तक देखिए धूप आ रही है,
लाइट नहीं जला है, ये धूप का ही रोशनी है, तो रोशनी बहुत तेज़ आ रही है। तो कुकर में चढ़ा दिए हैं, गैस जला दिए और कुकर चढ़ा दिए गैस में चावल। तो गरम गरम चावल बनाते, तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। दिन के खाना खाने के बाद इसके बाद मैं शाम को उठी और कपड़े वपड़े तहा होकर, तो मैं फिर शाम को नहा धोकर कपड़े धोकर फिर मैं पूजा करने लगी। शाम की आरती है और शाम को मैंने जोत जलाया है, तो आप लोग को भी आरती दे देती हूँ। तो भाभी आ गई मेरी, ये मैंने अर्चना भाभी जिनके मकान में रहती हूँ, तो इतना सारा बैगन ले आई है और पुदीना ले आई हैं और फ्रिज में रखे हैं मट्ठा। तो भाभी ने मट्ठा लेकर आई हैं, तो आपको दिखाती हूँ मट्ठा। ये है मट्ठा, तो बहुत इसको आलू बैगन रोटी के साथ मट्ठा बनाई। अब बहुत सारा पुदीना ले आई हैं भाभी, तो ये सूखा पुदीना और फ्रिज में रखा है, तो इसको किसी डब्बे में रख दूँगी, ये काम आएगा। तो चलते हैं, आज खाने में बनाएंगे आलू बैगन की सब्ज़ी, मट्ठा और रोटी। तो बैगन ये खाद, इसमें कोई खाद नहीं पड़ा, ऑर्गेनिक है ये बैगन। तो आज इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो बहुत, एक बार और दी थी भाभी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो आज इसकी सब्ज़ी बना कर देखते हैं, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो भाभी नीचे सारे सब्ज़ी लेकर आए, एक हफ्ता के लिए फुर्सत, ऐसे भी सब्ज़ी पड़ी है। तो भाभी आ गई, तो नीचे अपने रूम में है, भैया भी हैं, तो आराम कर रही। तो बहुत गर्मी है, तो हमसे कहा बबीता बहुत गर्मी है, तो एसी उसी खोल के बैठी हुई है। तो अब देखती ही भाभी ऊपर आती है, कैसे आएंगी तो छत में बैठ के गप्पे वप्पे मारेंगे, नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, आराम कर रही हैं। तो चलते हैं, हम सब्जी वब्जी काट लेते हैं, तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। मॉर्निंग, कल से ये ब्लॉग चला, आज है बृहस्पतिवार, तो मैंने आज बनाई है कड़ी। कहते हैं बृहस्पतिवार को पीला चीज़ ज़रूर बनाना चाहिए, तो मैंने कड़ी बना ली। इधर मैंने आम काटी है, कलपति जी आम ले आए थे, तो इसका मैं बनाऊंगी मुरब्बा। इधर मैंने हरी चटनी बना ली, पुदीना लहसुन और हरा मिर्चा डालकर, बहुत टेस्टी। भाभी पुदीना लाई थी, तो पुदीना की मैंने चटनी बना ली। इधर मैंने मिर्चा धो धाकर सूख गया, तो उसको मैं जाऊँगी तो किसी प्लास्टिक के डब्बे में रख देंगे। और इधर मेरी कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ते से तड़केंगे कड़ी। तो किसको किसको पसंद है कड़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी बृहस्पति वाले दिन कड़ी ज़रूर बनाइएगा, अच्छा होता है बृहस्पति के दिन कड़ी बनाना। तो मेरे ब्लॉग में बनी रहिए। तो मॉर्निंग का पूजा भी हो गया, नाश्ता पानी भी हो गया। तो बहुत गर्मी है, लाइट चली गई तो पसीने से तरतर हो गया। इतना धूप है कि क्या बताया। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, यहाँ कुर्सी डाल के बैठते हैं, क्योंकि लाइट चली गई। अंदर बहुत गर्मी लग रही है, इन्वर्टर तो लगी नहीं है, ऐसे लाइट बहुत कम जाती है। कल रात को तो इतना लाइट गई थी, कैसे क्या बताए, 3-4 बार लाइट गए थे। और जो आदमी जॉब करके आता है, रात को अच्छे से सो नहीं पाता है, तो उन लोग को बहुत दिक्कत होती है, मतलब सोने के लिए। बहुत 3-4 बार लाइट गई, रात को बहुत दिक्कत हुई। और उसके बाद सवेरे मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, सारा काम हो गया था। आज बृहस्पति का दिन था, तो पूजा पाठ भी हो गया। आज मैंने स्पेशल कड़ी बनाई, बहुत अच्छा लगा। कभी हमने खाया कड़ी रोटी, तो बहुत अच्छा लगा था। और कल था बुधवार, आज है बृहस्पति, तो कल चले गए थे विनीता के घर। तो बगल 2 घर छोड़कर विनीता का घर है, तो विनीता का हाउस बहुत सुंदर। और उसके यहाँ बहुत अच्छे लॉन था, आम बहुत फले थे, पंछी थी, तोता था। तो विनीता ने मुझे बुलाया था, तो कल उसके घर चले गए थे। जब से मैं इस मकान में शिफ्ट हुई हूँ, तो नए घर से हम उनके घर नहीं गए थे। तो वो बुला रही थी, बबीता आओ मेरे घर आओ। तो इसीलिए मैं गई थी विनीता से मिलने के लिए। बहुत खुश हो गई हमको देखकर विनीता, और उसके बच्चे लोग, और उसके डॉगी है। डॉगी को ऊपर रख दी थी कि बबीता को, क्योंकि डॉगी बहुत बड़े डॉगी है, तो ऊपर भोंकता बहुत है ना, इसीलिए। तो अच्छा लगा, विनीता के घर गए और मैंने थोड़ा सा शूट किया, तो आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छा घर है, हाउस बहुत अच्छा उसका, विनीता का घर बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत दिन के बाद विनीता का, नहीं हो गया 1 साल हो गया उससे नहीं मिले हुए। ऐसे मेरे घर आती है, जब हम अचार बनाते हैं तो लेने आती है। और कभी कभी जैसे मतलब क्रिश्चियन है, तो कभी हमको केक देने भी आती है।
तो बहुत दिन के बाद उससे मिले तो बहुत अच्छा लगा। और विनीता भी हमको देख के बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई और बहुत अच्छा लगा। तो वही कल गए थे विनीता के घर में। कहते नहीं पुराने दोस्त मिल जाते तो बात ही अलग हो जाती है। आज से मेरी दोस्ती हो गई, 10 साल हो गए उससे दोस्ती किए हुए विनीता से। तो बहुत पुराने दोस्त से मिले यानी विनीता जी से। तो इसी शब्दों के साथ अपने चैनल को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा बबीता सिराना बबीता के नाम से। और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय।